हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं घनश्याम पांडे। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैदिक स्टोरीज बाय घनश्याम पांडे। इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है और नमन है। इस चैनल पर आज हम आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग से संबंधित श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का कथा का श्रवण करवाएंगे। भगवान शिव केवल एक देवता ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले गुरु भी हैं। अगर आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा में रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हर हर महादेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है। कहीं मैं खो न जाऊं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित है। यह मंदिर गुजरात प्रांत के कठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनमें एक केवल रोहिणी के प्रति रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी यह कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयी होने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए मृत्युंजय भगवान की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मैं वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाला पितामह ब्रह्मा जी के
इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वक करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि आखिर इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ क्यों पड़ा। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहां तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। हर सोमवार के दिन मैं एक एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा प्रारंभ कराऊंगा और आपको श्रवण कराऊंगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हर हर महादेव।